राजस्थान की राजनीति में इन दिनों चर्चा जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चल रही है, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीष अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। जिस तरह से इन दिनों राजस्थान की जो राजनीति में चर्चा, एक तरफ बड़ा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान में बने हुए हैं, पहले तो किस नज़रिए से इस मुद्दे को आप देखते हैं? किरोड़ी लाल मीणा के पहले प्रेस वार्ता कर भाजपा पर ही आरोप लगाना और दूसरे विधानसभा में नहीं जाना, क्या कहेंगे? पहले तो देखिए राजेश भाई, किरोड़ी लाल मीणा वो शख्सियत है पॉलिटिक्स की जो अपनी बात बेबाक रूप से कहते रहे हैं, चाहे भैरव सिंह जी का ज़माना हो, चाहे कोई सी भी ज़माने में रहे हों, उनका सबके साथ ऐसे ही टसक रही है। क्योंकि वो जो मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने SI भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठाया, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन का मुद्दा उठाया, और जो मुद्दे उठाए उन्होंने, वो सारे मुद्दे अपने आप में एक ज्वलंत मुद्दे थे और उसका असर बाद में हुआ भी। मगर जिस तरह से हालात पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके सामने पेश करती हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों ने जिस तरह के हालात पेश किए, उसके अंदर वह बेबाक रूप से अपनी बात प्रखर रूप से रखना चाहते हैं और उस पर एक्शन चाहते हैं। अगर वो एक्शन नहीं होगा तो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह का एक्शन लिया है, और उसी के कारण से आज वो उन्होंने सबसे अच्छा मौका है कि वो विधानसभा में ही नहीं जा रहे। इसका मतलब लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आखिर एक केंद्रीय जो कैबिनेट का मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर, वो क्यों नहीं जा रहा, ताकि उसकी बात सुनी जाए। उन्होंने एक बड़े स्टेटमेंट में साफ कहा था कि मैं जब अपोजिशन में था तब भी अपमानित हुआ और अब अपने रूलिंग पार्टी में हूँ तब भी अपमानित हुआ। तो ये जो बात है अपमानित होने की, उनका कहना सही है, और वो जिस आधार पर बात कर रहे हैं वो तथ्यपरक है, वो कोई बात छुपा के नहीं कर रहे। और जिस तरह से उनके भाई के साथ चोट हुई तो उन्होंने सारा ठीकरा रूलिंग पार्टी पर फोड़ा कि उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी ने मेरे भाई को हरवा दिया। तो ये जो टसक उनके मन में है, और जुझारू नेता है किरोड़ी मीणा, इससे मना नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और मैं बता दूं राजेश जी आपको, कि राजस्थान की राजनीति में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से अभी अपने यहाँ उदयपुर में ही हुआ, मान लो, तो कुछ नेताओं ने कहा ना, जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को रिटायर्ड कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपना सर्वोच्च दिया और आगे बढ़ाया, और उस बढ़ाने के बाद आज उनको दरकिनार कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए, आप लोगों को आगे लाओ। मगर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दिया पार्टी को आगे बढ़ाने में, जो जेलों में गए, पार्टी की नींव बने, आज उनको आप दरकिनार करते हो। पर तो सबसे बड़ा उदाहरण शांतिलाल चपलोत है, विधानसभा अध्यक्ष तक जाके उसके बाद साइड ट्रैक कर दिया गया। तो इस तरह के जितने भी बुजुर्ग नेता हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको मेन लाइन में लाना चाहिए। और किरोड़ी मीणा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनका अपना एक तरीका है, और वो उसी तरह से। अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था, आपको पता है, मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर कुछ होता, वो भी नहीं हुआ। तो भजन लाल जी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हैं इस चीज़ पर। सर, विपक्ष को तो बड़ा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया ना, उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने कह दिया कि उनके यहाँ पर करोड़ों की बजरी का दोहन हो रहा है, और जो लगातार वो मांग करते आ रहे हैं। तो कहीं विपक्ष को तो बड़ा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है ना। ये कोई पहली बार कहा है क्या? उन्होंने हर बार कहा है। जब विपक्ष में थे तब भी कहा था कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है। किरोड़ी जब अपने उदयपुर में आए थे और उन्होंने जब निर्दलीय के रूप में चुनाव भी लड़ा और सब किया था, तब भी मुद्दे उठाए थे, सरकार में रहकर भी उठाए, सरकार के बाहर होकर भी उठाए। मुद्दे उठाने के लिए तो वो जाने जाते हैं। अब विपक्ष उसको कितना करता है, टेक ओवर करता है उस मुद्दे को, ये डिपेंड करता है विपक्ष पे। तो कहीं लगता नहीं है कि किरोड़ी लाल बागी होकर अपना दूसरा जो पहले वाला जो तरीका है उस तरीकों को अपना ले गई? इसको बागी होना होता तो अब तक हो गए होते। वो बागी होना नहीं चाहते, वो पार्टी के अंदर रहकर ही जो मुद्दे हैं उन पे कार्रवाई चाहते हैं। जो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं पार्टी को, मगर मेरा ये मानना है कि क्यों ऐसे मुद्दे क्या हैं जिसमें पार्टी कार्रवाई करती। पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनका सीनियर लीडर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है और कोई मुद्दे दे रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। छुपा के रखने से क्या होगा?
छुपाने से तो चीज़ छुपेगी ना। भ्रष्टाचार आज कितना है राज्य में। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, क्या आम जनता क्या काम हो रहा है? आम जनता कितनी त्रस्त है। तो जो आम जनता की हालत है, आम जनता को सुनने वाला कौन है? अगर जनप्रतिनिधि अगर उसकी बात उठाता है, विपक्ष को स्टिंग ऑपरेशन करके तो ला नहीं रहा, विपक्ष को भी पता है मुद्दा। तो आप ये कह रहे हो कि मुद्दा दे दिया किरोड़ी ने, कैसा मुद्दा दे दिया? स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं रहा, बजरी माफिया का खेल खुले हो रहा है, सब जगह हो रहा है, राज्य भर में चल रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पर सर, एक सरकार की मंत्री है और सरकार पर ही जो आरोप लगा रहे हैं उसमें तो विपक्ष को मुद्दा मिला है ना सर। और विधानसभा में अब उनका नहीं जाना, ये बड़े बड़े मुद्दे रहे ना। मुद्दा तो वो होता ना जो किसी को पता नहीं होता। अगर पक्ष का आदमी आरोप लगा और विपक्ष का आरोप लगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो घटनाएं तो घटित हो रही है ना, अपराध तो हो रहा है ना, इसमें मुद्दा मिलने वाली बात कहाँ से आ गई? आप राजेश जी मुद्दा उठाओ, मैं मुद्दा उठाऊं या कोई और मुद्दा उठाए, मुद्दा तो है तभी तो उठ रहा है, इसमें छुपा हुआ मुद्दा तो नहीं है। या तो कोई स्टिंग ऑपरेशन करके ला रहे हो किरोड़ी और फिर दे रहे हो कि यार देखो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसके ऊपर ऐसा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। बजरी माफिया तो हमेशा आपने भी लिखा, मैंने भी लिखा, सबने लिखा है। आगे क्या स्टैंड हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा का इस पर अगर देखें तो? देखिए, किरोड़ी महिला अभी जो केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का जो नेतृत्व है, वो क्या स्टेप लेता है उस पर डिपेंड करता है। अगर उनको सही तरह से एड्रेस किया गया पार्टी के द्वारा तो वो पार्टी में है ही, कोई वो है नहीं। अगर पार्टी एड्रेस नहीं करेगी, और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, खाली किरोड़ी नहीं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, एक जगह मैंने पहले भी कहा था कि 3 महीने तक ये और वॉच करेंगे, चाहे वसुंधरा हो, राठौड़ हो, चतुर्वेदी हो, पूनिया हो, या जितने भी बड़े बुज़ुर्ग नेता हैं, वो सब इंतज़ार में। अभी इनको भी तो इज़्ज़त चाहिए ना, आखिर क्यों नहीं इज़्ज़त दी जा रही पार्टी के द्वारा? कब तक ये, तो जितने भी नेता हैं, चाहे शांतिलाल चपलोत हो, चाहे और भी हैं, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए पार्टी को, मेरा ये मानना। ठीक है सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना कि राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ विपक्ष किरोड़ी लाल मीणा के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा विधानसभा में, उसी पर जो है बहस देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ जो किरोड़ी लाल मीणा है खुद अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि विधानसभा में जाने से भी उन्होंने जो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको पत्र भेज दिया। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।